Good morning students, welcome to your science class. Today we will start nucleus. Okay, so what is nucleus? Nucleus is a spherical structure present in the center of the cell and is surrounded by the cytoplasm. न्यूक्लियस क्या है? ये न्यूक्लियाई का पहली बात तो प्लूरल है, ठीक है. न्यूक्लियाई सिंगुलर, न्यूक्लियस इज प्लूरल. इट इज़ अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ये स्फेरिकल शेप में होता है, स्फेयर शेप होता है. प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल, सेल के बीच में होता है और सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म, इसके आसपास सब क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, इसको सेल का कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं. Generally, only one nucleus is present in a cell, but in some cases more than one nucleus may be present. Generally क्या होता है? सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है सेल में, but in some cases, कुछ केसेस में more than one nucleus भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. Now see here, muscle cells contain more than one nucleus in each cell. Cells without a nucleus are called enucleated cells. Okay. मसल सेल्स जो होते हैं उसमें मोर देन वन न्यूक्लियस, हर सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है. और सेल जिनमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं उनको कहा जाता है एन्यूक्लिएटेड सेल्स. ओके. नाउ न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस सैप, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स. ये न्यूक्लियस में 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. Nuclear membrane is a thin porous membrane that separates the nucleus from the cytoplasm. Nuclear membrane क्या होता है? ये एक पतली सी porous membrane होती है जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है, ठीक है. It is thus the outermost covering layer of the nucleus. ये न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग होती है जो साइटोप्लाज्म से इसको अलग करती है. Being porous, it allows the movement of materials between the cytoplasm and the nucleus. क्योंकि ये porous होती है तो what it does, it allows the movement of material. ये मटीरियल का मूवमेंट बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में हेल्प करती है, इधर से उधर मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है. अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द न्यूक्लियर सैप और न्यूक्लियोप्लाज्म फिल्स अपना न्यूक्लियस. अच्छा, अब न्यूक्लियस में होता क्या है, उसमें वो क्या भरा हुआ होता है? एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम न्यूक्लियर सैप भी बोलते हैं या न्यूक्लियोप्लाज्म भी बोलते हैं, जो न्यूक्लियस को भरता है, ठीक है. न्यूक्लियस किससे भरा हुआ होता है? जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं. Then inside the nucleus, a small spherical body called the nucleolus is present. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एक छोटी सी स्फेरिकल बॉडी होती है, स्फेरिकल शेप का एक होता है स्ट्रक्चर जिसको हम न्यूक्लियोलस भी कहते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है. देन इन एडिशन टू न्यूक्लियोलस, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियोलस तो होता ही है, उसके साथ साथ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, धागे के तरीके के स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है, ये भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स कैरी अ नंबर ऑफ जीन्स. क्रोमोसोम्स जीन्स को कैरी करते हैं, ठीक है, जीन्स को. द क्रोमोसोम्स एंड द जीन्स हेल्प इन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन. बच्चों में जो कैरेक्टर्स आते हैं पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं वो इनहेरिट किए जाते हैं विद दिस क्रोमोसोम्स ओनली एंड जीन्स ऑल्सो. दे ऑल क्रोमोसोम्स और जो जीन्स होते हैं यही हेल्प करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स. जो बच्चे में जो कैरेक्टर्स आते हैं माँ बाप से, वो इन्हीं की हेल्प से आते हैं, क्रोमोसोम्स और जीन्स की हेल्प से. ओके. नाउ organelles. As mentioned, cytoplasm contains a number of small structures called organelles. अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म आपको पता है क्या होता है, ठीक. वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर. नाउ ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? एज मैंशनड, जैसे कि आपको बता चुके हैं, साइटोप्लाज्म कंटेन्स अ नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स, ठीक है. साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें नंबर ऑफ, बहुत ढेर सारे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं. दीज इंक्लूड व्हाट? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और गोल्गी apparatus, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स. ओके. नाउ ये सब आपके ऑर्गेनील्स, दीज इंक्लूड दीज थिंग्स. ऑर्गेनील्स में ये सब आता है. माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन होता है, ये उसका हो गया आपका प्लूरल. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. फिर क्या होता है? ऑर्गेनील्स, इसमें भी गोल्गी बॉडी एंड गोल्गी ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं.
देन लाइजोसोम्स जो होता है वो एनिमल सेल्स में होता है। वैक्यूल्स, प्लांट सेल्स हैव अ बिग सेंट्रल वैक्यूल, प्लांट सेल्स में एक बिग सेंट्रल वैक्यूल होता है जो एनिमल्स में नहीं होता है, ठीक है, और अगर होता है तो बहुत छोटा होता है। ओके, नाउ राइबोसोम्स प्लास्टिड्स जो प्लांट सेल्स में होता है, ठीक है। We will see the functions of these organelles are listed in this 7.2 table, but before that I want you to know more about functions of nucleus. So see page number 112 here. Functions of nucleus. What it does, it helps in the inheritance of characters from parents to children. जो characters का inheritance होता है parents से बच्चों में, वो ये उसको देखता है, उसको मॉनिटर करता है, कौन? न्यूक्लियस। देन इट एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ टेकिंग प्लेस इन द सेल। ये क्या करता है? ये सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, कंट्रोल सेंटर होता है ये, एंड इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़, जो सेल में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, दिस न्यूक्लियर कंट्रोल्स ऑफ द एक्टिविटीज़ डन इन द सेल। ओके, देन हमने एक यहाँ पढ़ा था अभी इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस हमने पढ़ा था अभी, ये आपने वर्ड पढ़ा इनहेरिटेंस होता क्या है। नाउ सी, इनहेरिट इज़ टू बी बॉर्न विद सेम फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वन ऑफ योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, फॉर एग्जाम्पल कलर ऑफ द हेयर, आइज एक्सेट्रा। अब क्या होता है इनहेरिट? क्या होता है इनहेरिट? कोई भी एक ऐसी चीज़, ऐसी या एक भी या एक से ज़्यादा कोई भी चीज़, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से वो चीज़ बच्चों में आती है, चाहे वो कलर ऑफ द हेयर हो, चाहे वो आइज़ का कलर हो, चाहे वो बालों का कलर हो, ये जो बच्चे इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कोई भी एक चीज़, इसको कहा जाता है इनहेरिटेंस। ओके, नाउ कमिंग टू 113 पेज, functions of different organelles. Now we will see organelles and its functions. हम organelles पढ़ेंगे और इसके functions पढ़ेंगे। Mitochondrion, its cells powerhouse provides energy to the cell. ये powerhouse ये क्या करता है? ये cell के powerhouse का काम करता है। cells powerhouse, cells का powerhouse है ये, and energy provide करता है cell को। Again I am repeating, mitochondria क्या होता है? Mitochondrion इज़ अ पावर हाउस, सेल का पावर हाउस है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। देन वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन होता है? ऑर्गेनील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस, ये सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, ये स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और सिंथेसिस के लिए। देन थर्ड ऑर्गेनील वी विल डिस्कस इज गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ मैनी मटीरियल्स। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनल्स? ये रिस्पॉन्सिबल है सिक्रीशन के लिए, बहुत सारे मटीरियल्स के सिक्रीशन के लिए। देन वी हैव लाइजोसोम जो एनिमल सेल में होता है। सेल्स सुसाइड बैग हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग एक्सेस और वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स, एंगल बैक्टीरिया एट्सेट्रा, ठीक है। ये एक सेल सुसाइड बैग है जो हेल्प करता है डाइजेस्टिंग एक्सेस, ज़्यादा खाना अगर खा लेते हैं एनिमल्स, ठीक है, तो वो एक्सेस, डाइजेस्टिंग एक्सेस और वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स, ठीक है, एक्सेस और वॉर्न आउट जो ऑर्गेनल्स होते हैं जो इन डाइजेस्टिंग हेल्प इन डाइजेस्टिंग एक्सेस और वॉर्न आउट, मतलब कि जो ऑर्गेनल्स का हर काम कोई भी फंक्शन एक्सेस हो जाता है, डाइजेस्टिंग हो जाता है, तो वो उसको रिमूव करता है, ठीक है। नाउ एंगल बैक्टीरिया एट्सेट्रा। देन फिफ्थ इज़ वैक्यूल, नॉन लिविंग पार्ट होता है ये बॉडी, ये नॉन लिविंग पार्ट है वैक्यूल, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इट डज, स्टोर्स एक्सेस वाटर, ये एक्सेस वाटर को स्टोर करता है, यूज़फुल मटेरियल जो होते हैं उसको भी स्टोर करके रख लेता है, पिगमेंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये सबको स्टोर करके रख लेता है। देन वी हैव सिक्स्थ इज राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? इट सिंथेसाइजेज प्रोटीन्स फॉर द सेल। राइबोसोम क्या करता है? ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है सेल के लिए, सिंथेसाइजेज प्रोटीन्स फॉर द सेल। देन वी हैव प्लास्टिड फाउंड इन प्लांट सेल्स। अब ये होता है प्लांट सेल्स में प्रोवाइड, प्लास्टिड जो होता है वो प्लांट सेल में होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट, green plastids contain chlorophyll which is necessary for photosynthesis. Leucoplasts store food material, especially starch, and chromoplasts contain pigment other than chlorophyll. ओके, नाउ प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिक इस तरीके से आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, ग्रीन प्लास्टिड ये हो गया। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो अ प्लास्टिड दैट इज ग्रीन प्लास्टिड।
कंटेन क्लोरोफिल, जिसमें क्लोरोफिल होता है जो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है ना, आपको फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट स्टोर फूड मटेरियल, स्पेशली क्या, स्टार्च एंड क्रोमोप्लास्ट, कंटेन्स पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल के अलावा भी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। सो and when we have activity here to observe chloroplast in plant cell, what we have to do, young thin green leaves of an aquatic plant hydrilla can be used। hydrilla एक aquatic plant है जो submerged plant है, उसको we can use it for this activity, ठीक है। prepare a slide, एक आपने slide prepare कर लिया, ठीक है। then what we will do, but आपको क्या करना है इसमें आपको बस इस slide को माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व करना है। बस आपको इसकी पत्ती लेनी है हाइड्रिला की, ठीक है, उसको आपको स्लाइड में माइक्रोस्कोप में रख देना है, ठीक है। जैसे हमने वो वाला डिस्कस किया था ऑनियन पील वाला 7.1 में, उसमें हमने क्या किया था, उसकी झिल्ली निकाली थी। देन व्हाट वी हैव डन इन दैट, वी हैव डन, देन हमने उसमें सैफ्रनिन या आयोडीन सॉल्यूशन यूज़ किया था, ड्रॉप किया था, फिर हमने उसको माइक्रोस्कोप में स्लाइड को ऑब्ज़र्व किया था, ठीक है। बट इसमें हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम एक स्लाइड प्रिपेयर करेंगे, उसमें हम हाइड्रा के लीव्स रख देंगे एंड वी विल स्टडी इट, ओके। उसको पील करके वी विल स्टडी। आपको क्या दिखेगा, यू विल फाइंड अ सिंगल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, आपको एक सिंगल प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी दिखेगा, सेल मेम्ब्रेन भी दिखेगा, सेल वॉल भी दिखेगा, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म भी दिखेगा एंड अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इन द सेंटर में एक सिंगल लार्ज वैक्यूल भी दिखेगा, ठीक है। बहुत सारे ग्रीन स्ट्रक्चर्स भी दिखेंगे, क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ सेल इन हाइड्रिला लीफ, ओके। ये क्या दिखेगा, आपको दिखेगा, फाइन, थैंक यू।